उसको उसके बदले में कुछ देना तो होता ही है ऑर्गेनाइजेशन को। सो सबसे मेन चीज़ जो इन रिटर्न ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करती है, दैट इज़ वेजेस एंड सैलरीज। सुटेबल वेज एंड सैलरी प्रोग्राम शुड बी डेवलप्ड बाय HRM ना। सिंपली एक फेयर सैलरीज प्रोवाइड करना HRM का काम है, लाइक अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, एबिलिटीज़, देयर वर्किंग आवर्स। इसके रिलेटेड सारा सर्वे करके आफ्टर सर्वे ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट उसकी सैलरी फिक्स करती है। बोनस इंक्लूड्स पेमेंट्स ऑफ स्टैट्यूटरी बोनस अकॉर्डिंग टू द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। एक्ट 1965 इज़ द एक्ट ऑफ बोनस, मतलब कि पेमेंट ऑफ बोनस का एक्ट है 1965 का। उसके अकॉर्डिंग एक HRM का काम है एक एम्प्लॉय को अगर अच्छा काम कर रहा है तो बोनस प्रोवाइड करना, लाइक फेस्टिवल्स पे भी बोनस प्रोवाइड करना, लाइक दिवाली बोनस है ना, राखी बोनस एक्सेट्रा, जिसके साथ एक एम्प्लॉय मोटिवेट होएगा और आप ऑर्गेनाइजेशन का ही काम अच्छा होगा। सो बोनस प्रोवाइड करना HRM का काम है। नेक्स्ट इज इंसेंटिव्स। इंसेंटिव इज द प्रोसेस ऑफ formulating and reviewing the scheme of financial incentives in addition to regular payment of wages and salary। मतलब हम वेजेस और सैलरीज तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं एक एम्प्लॉय को, इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना एडिशनल टू वेजेस एंड सैलरीज, मतलब किसी भी एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए कि वो और अच्छा डेडिकेशन से हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करें। इसके लिए हमें इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं। वो कौन करता है? HRM। सो HRM का ये भी काम है इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना एम्प्लॉयज़ को इन एडिशन टू वेजेस एंड सैलरीज। दीज आर द 3 कंपनसेशन फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिव फंक्शंस। सो नेक्स्ट इज रिटेनिंग फंक्शन। रिटेनिंग फंक्शन आपको थोड़ा बहुत नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि रिटेनिंग फंक्शन का मतलब कि ये एक प्रोसेस है जिसमें एक गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम एक गोल ऑफ मेंबर के साथ लिंक करते हैं। ये सो देयर आर मैनी पॉइंट्स अंडर रिटेनिंग फंक्शन बट आई विल टेल यू ओनली 4। सो फर्स्ट इज second is job satisfaction, third is grievance redressal, fourth is motivation. So these are the 4 points under retaining function. First is discipline. Under this, the workers learn how to follow the rules, regulations and policies of the management. I think it is clear to everybody that कि रूल्स रेगुलेशंस और पॉलिसीज़ एक ऑर्गेनाइजेशंस के जौन से होते हैं उसे कैसे फॉलो करना है, ये सारा कुछ HRM का काम होता है एक वर्कर्स को सिखाना कि इस जॉब के अंडर आपको ये रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। दैट इज़ सिंपल डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन के वर्ड्स के साथ भी आपको क्लियर होगा कि डिसिप्लिन रखना एक ऑर्गेनाइजेशन में ये HRM का काम है, सारे एम्प्लॉयज़ को बताना। Next is job satisfaction. Job satisfaction means it helps to check it out whether the employees are satisfied from their job or not. HRM का सिर्फ ये काम नहीं है कि जॉब प्रोवाइड कर दी और काम ख़त्म, जी नहीं। जॉब सेटिस्फेक्शन ये भी देखना काम होता है HRM का कि एक एम्प्लॉय अपनी जॉब से सेटिस्फाइड है कि नहीं।
So job satisfaction means simple. Next is grievance redressal. I think this is the new word for every non-commerce background student. So grievance मतलब कि कोई भी दुख दर्द या फिर लड़ाई झगड़े से कोई एम्प्लॉय थोड़ा नाराज़ हो जाता है, उसे रिड्रेसल मतलब उसका सोल्यूशन निकालना भी HRM का काम है. सो एवरी ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स अ परमानेंट प्रोसीजर फॉर हैंडलिंग एम्प्लॉय ग्रीवियंस. मतलब कि एम्प्लॉयज़ की ग्रीवियंसेस को हैंडल करने का एक परमानेंट प्रोसीजर होता है हर ऑर्गेनाइजेशन का. It is a formal process of settling grievances and it usually consists of a number of steps arranged in a hierarchy. मतलब कि एक स्टेप बाय स्टेप ग्रीवियंस रिड्रेसल का एक प्रोसीजर होता है जिसके साथ हम किसी भी एम्प्लॉय के ग्रीवियंस को हम सॉल्व कर सकते हैं. HRM सॉरी हम नहीं HRM कर सकते हैं. सॉरी. Next is motivation. So what is the meaning of motivation? I think it is clear to everybody कि motivate करना एम्प्लॉयज़ को हमने ऊपर भी जैसे पढ़ा है सैलरीज़ के थ्रू हम मोटिवेट करते हैं एंड देयर आर मैनी अदर वेज जिससे हम एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकते हैं. So the workers must have full and fledged knowledge of each activity related to them. मतलब कि एक एम्प्लॉय की जॉब के रिलेटेड जैसे कोई भी एम्प्लॉय की जॉब है उसके रिलेटेड उसे फुल एंड फ्लेज नॉलेज होना ज़रूरी है. दे मस्ट नो डिफरेंट लेजिस्लेशंस एंड गवर्निंग रूल्स कंसर्न्ड विद लेबर लॉज एक्सेट्रा. उसे लेबर लॉज और गवर्नमेंट के जौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो भी सारे पता होना चाहिए. दे मस्ट बी मोटिवेटेड इनफ सो एज देयर एक्टिविटीज़ मस्ट बी परफॉर्म्ड इन टाइम रिजल्टिंग इन प्रॉफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन. अगर कोई भी एम्प्लॉय मोटिवेट होगा, आप इतना बात समझ लीजिए कि कोई भी एम्प्लॉय मोटिवेट होगा तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो बेनिफिशियल है. आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ही प्रॉफिट का रिज़ल्ट इंक्रीज़ होगा. सो द फिफ्थ एंड द लास्ट फंक्शन, there are many other functions but according to the books this is the last function, that is maintenance. Maintenance functions deals with the health and safety measures of the employees working in an organization. So there are further 3 types of maintenance functions. First is welfare schemes. Second is health. Third is safety. And yes, that's it. Security is also the function. चलो बता देती हूँ आपको security का मतलब भी. So these are the maintenance functions. First is welfare schemes. Welfare schemes includes entertainment, opening canteens to daily use articles. Okay, let me tell you like entertainment, canteens, opening schools for the employers' children's. जितने भी एम्प्लॉयर्स के बच्चे होते हैं उनको भी प्रोवाइड करनी फैसिलिटीज़. Then loan facilities, loan to the employees and other social activities. मतलब एक काम में अगर एक जॉब के अंडर एक
एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप कोई काम कर रहे हो तो सिर्फ काम तक ही नहीं सीमित रखना चाहिए सबको, उनका एंटरटेनमेंट होना भी ज़रूरी है। मतलब कि वो सारे मोटिवेट ही होंगे ये सारी चीज़ों से, ठीक है। सो नेक्स्ट इज़ हेल्थ। आपको पता है एक इन्वायरमेंट, किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर हमें काम करना पड़े तो हमें हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये एक फैसिलिटी है जो सी HRM और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है। सो टू वर्क अंडर any circumstances, like there are many types of dangerous things in some organizations like fumes, dust, okay, humidification, overcrowding, है ना। लाइक अभी कोविड के टाइम पे कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? हेल्थ की वजह से, कि किसी भी एम्प्लॉय की हेल्थ को ना कोई प्रॉब्लम हो। सो द environment of the factory where workers are working must be clean and free from infection। environment को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। environment must be clean and free from infection। लाइक किसी भी फैक्ट्री में काम करना, ऑर्गेनाइजेशन में काम करना, किसी इंडस्ट्री के अंदर काम करना, कई बारी इस ऐसी चीज़ों पे डर लगता है ना, कि हमारी हेल्थ को कोई इफ़ेक्ट ना हो जाए, है ना, कोई हेल्थ को ना प्रॉब्लम आ जाए। अगर हमारी हेल्थ को प्रॉब्लम आ गई तो हम घर जाएंगे, घर जाकर हमारी फैमिली को भी वो प्रॉब्लम आएगी। सो इट मस्ट बी क्लीन एंड फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। और ये सेफ्टी और सिक्योरिटी पॉइंट सिमिलर ही है, एक दूसरे से थोड़ा बहुत मैच करता है। सो सेफ्टी इज़ द बेसिक एंड द प्राइमरी रिक्वायरमेंट इन आवर कंपनी। अनलेस द लाइफ ऑफ द वर्कर इज़ सिक्योर, स्मूथ एंड प्रॉपर वर्किंग इज़ नॉट पॉसिबल इन द फैक्ट्री। सेफ्टी मीन्स जब तक एक ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी फैक्ट्री में सिक्योरिटी नहीं है या सेफ्टी नहीं है, दोनों पॉइंट्स को मैं इकट्ठे बता रही हूँ कि सिक्योरिटी नहीं है या सेफ्टी नहीं है, तब तक एक उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम एफिशिएंटली नहीं होगा, मतलब स्मूथ एंड प्रॉपर वर्किंग नहीं होगी। अगर कोई भी मशीनरी में काम कर रहा है कोई एम्प्लॉय, तो उसकी प्रोटेक्शन ऑफ आइस चाहिए, फ्लोर चाहिए कि वो स्लिप ना कर जाए, स्टेयर्स की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, एक्सीलेटर हो तो अच्छा होता है कि जल्दी से काम हो जाता है, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। नेक्स्ट इज़ एक्सप्लोजिव, डस्ट, गैस, है ना, ऐसी चीज़ों से सेफ्टी चाहिए, सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग एंड मशीनरी। सो ये सारी चीज़ें हैंडल करना HRM का काम है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ कम्स अंडर द ऑपरेटिव फंक्शंस। सो फ्रेंड्स, दिस वाज द फंक्शंस ऑफ HRM। होप आपको ये सारे फंक्शंस क्लियर होंगे। अगर कोई भी फंक्शन क्लियर नहीं है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। So please don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon to get the notification of my new videos. And keep watching my videos, and if you want video on any topic, please let me know in the comment section. Thank you. Sat Shri Akal.